आप सुनने जा रहे हैं माँ नर्मदा पुराण का पंचम अध्याय। नर्मदा जी के नाम का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच आश्चर्यमेतदखिलं कथितं भो द्विजोत्तम विस्मयं परमापन्ना ऋषिशंघा मया सह। युधिष्ठिर ने कहा, हे द्विजोत्तम, यह सब आश्चर्यमय वृतांत आपने कहा। ऋषियों सहित मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। अहो पुण्यमयी अयोनिजा भगवती नर्मदा, यह रुद्र देह से प्रकट हुई महान पापों का क्षय करने वाली हैं। हे सुव्रत, सप्त कल्पों के नष्ट होने पर भी तुम्हारे साथ यह महाभागा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अतः इससे और उत्तम इसका क्या पुण्य होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे सप्त कल्प कौन हैं और उनका प्रलय भी क्या है। यह नर्मदा देवी और तुम भी मृत्यु को जबकि प्राप्त नहीं हुई। पक्षी गणों के समूहों का जहाँ सर्वथा अभाव था, संपूर्ण जगत एक समुद्र रूप हो गया। युग के क्षीण होने पर महादेव का तब क्या स्वरूप रहा। वह विश्व का संहार कैसे करते हैं और उस प्रलय जल में वे कैसे रहते हैं। पुनः विश्व का सृजन किस प्रकार करते हैं तथा समस्त प्रजा का धारण भी उनके द्वारा कैसे होता है। एकार्णव अर्थात एक समुद्र रूप होने पर यह नर्मदा देवी सरिता रूप में किस रूप वाली होती है। नर्मदा किस लिए और रेवा नाम क्यों पड़ा। अंजना, सुरसा, मंदाकिनी किस लिए और शौण नाम कैसे हुआ। त्रिकूटा, बालुवाहिनी किस लिए कहलाई। करोड़ों कोटियां महागर्भ में प्रविष्ट हुई कितनी सरिताओं की कोटियां नर्मदा की उपासना करती हैं और कितने यज्ञोपवीति ब्रह्मचारी ऋषिगण और देवताओं ने इसकी उपासना की है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह किस लिए विभक्त हुई और पुराण वेत्ताओं द्वारा वैष्णवी यह संज्ञा भी किस लिए हुई। किन तीर्थ स्थानों में यह श्रेष्ठ सरिता विशेष पूजनीय है, जिसकी सन्निधि में सर्वदा शिव निवास करते हैं, और इसके विभिन्न तीर्थों का क्या स्वरूप है, कहिए। कितने विस्तार वाली रुद्र के द्वारा प्रकट हुई यह देवी है और वह और किस प्रकार के आपके कर्म शिव ने कहे वे भी आप कहें। हे द्विजश्रेष्ठ, यह म्लेच्छों से आक्रांत क्यों है। हे महामते ब्रह्मन मार्कंडेय, मुझसे यह सब कहिए। श्री मार्कंडेय बोले, हे तात युधिष्ठिर, तुम और सभी ऋषिगण सावधान होकर श्रवण करें। त्रिशूलधारी शंकर ने नर्मदा के विषय में जो पुराण कहा है, वायु से मैंने और उन्होंने महेश्वर से सुना। मनुष्यों के लिए कठिन होने से ऋषियों द्वारा आरंभ में वही संक्षिप्त किया गया। प्रथम मायूर कल्प हे तात, तदंतर कौर्म्य तथा पुर, कौशिक, मात्स्य और द्विरद तथा वाराह कल्प एवं आठवां वैष्णव कल्प रहा। न्यग्रोध नामक उत्तम कल्प मेरी आकांक्षा का विषय उस समय बना रहा। पद्म, त्रामस और संवर्त एवं उद्वर्त वेद चिंतकों ने पुराणों में 4 महाप्रलय कहे हैं। यह संक्षेप में उन महात्माओं द्वारा एवं ब्रह्मादिक महर्षियों ने भी 4 भागों में वह संक्षिप्त वर्णन किया है। वही है पुराणार्थ विशारद में भली भांति वर्णन करूंगा। महाघोर जो 7 कल्प हैं जिनमें यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, वह भी कहूंगा। समस्त जंगम पर्यंत घोर अंधकार या अविज्ञात लक्षणहीन सूर्य चंद्र की किरणें भी नष्ट जहाँ हो चुकी थी, भूत प्राणी रहित स्थिति जहाँ भी उस अंधकार के मध्य में महापुरुष नाम से वह जगत गुरु सनातन एकांकी व्यक्त रूप हुआ, वहाँ विचरता रहा। उसने ओंकारमय सर्वातीत द्वितीय पुरुष होकर गायत्री का सृजन किया। उसके साथ विराट ईशान पुरुष क्रीड़ा करता रहा। उसके देह से पंचभूतात्मक विश्व उत्पन्न हुआ। क्रीड़ा करते हुए ही यह पंचभूतात्मक संज्ञा वाला विश्व उत्पन्न हुआ। क्रीड़ा करते हुए विराट संज्ञा वाले पुरुष ने बीज सहित हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति की, जो 12 सूर्यों के समान दिव्य अंडे के रूप में परिणित हो गया। उस अंडे को भेदन करके चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसने देव असुर मानव संयुक्त इस प्रकार के विश्व का सृजन किया। तिर्यक गतिशील प्राणी पशु स्वेदज अंडज जरायुज युक्त यह अंड पुराणों में प्रथम शरीरी कहा जाता है।
पूर्व कल्प में हे नृपश्रेष्ठ, क्रीड़ा करती हुई उमा के साथ परमेश्वर ने क्रीड़ा करते हुए रुद्र के एकार्णव रूप हर्ष से एक शुभ कन्या प्रकट की, जो उमा के स्वेद से और सदाशिव के और स्थल से अर्थात उमा के अंग मर्दन करने से प्रकट हुई। अतः स्वेद से कमल नेत्री महती कन्या प्रकट हुई कही जाती है। हे युधिष्ठिर, यह रुद्र देह से इसका द्वितीय जन्म कहा गया है। तब वह अनुपम रूपवती देवासुर और मानवों के विभिन्न लोकों में घूमती हुई त्रैलोक्य को मोहित करती हुई भ्रमती रही। उसे देखकर देव दैत्य प्रमुख सभी मोहित हुए। कैसे हमें यह प्राप्त हो, हे भारत? वे जहाँ तहाँ उस कन्या की खोज करने लगे। हाव भाव और श्रृंगारमयी चेष्टाओं से अखिल जगत को मोहित करती हुई विद्युत के समान दिव्य रूप नर्मदा भ्रमण करती थी। मेघमंडल में भी अपने प्रकाश से देव स्त्रियों में सर्वोत्तम हुई विराजती थी। सभी देव दानव कालांतर में भगवान सदाशिव के समीप काम से आकुल हुए उस कन्या की मांग करने लगे। उस समय दोनों के मध्य में महादेव जी बोले, जो तेज से बल से है सुरोत्तम सर्वाधिक सिद्ध होगा, वही उस कन्या को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तदनंतर वे सभी देव और असुर कन्या के समीप उपस्थित हुए। मैं इसको वरण करूंगा, मैं इसको वरण करूंगा बोलते रहे। उन सबके देखते देखते वह कन्या अंतर ध्यान हो गई। पश्चात वे सब कई योजन दूर स्थित हुई उसे देखते रहे। जहां वह दिखलाई दी वे सब वहीं दौड़े। वह पुनः 3, 4 और 10 योजन दूर स्थित होती रही। उन सबों को वह गजगामिनी इस प्रकार सैकड़ों और हजारों योजन दूर उनमें अवस्थित हुई पुनः पुनः दिखलाई दी। तदनंतर लक्ष्य योजन दूर अत्यंत लघु रूप में वह दिखलाई दी। फिर उन्होंने अपने आगे पीछे सभी दिशाओं में भी स्थित देखा। इस प्रकार देवता 1000 वर्ष पर्यंत भटकते हुए उस उत्तम दिव्य कन्या को कभी एक रूप में, कभी बहुरूपों से बार बार उसे देखते रहे, किंतु वे महादेव से उत्पन्न हुई उस कन्या को प्राप्त न कर सके। तब उमा के सहित महादेव उच्च स्वर से बारंबार हंसे। गणों ने तालियां बजाई। प्रसन्न होकर वे भी नाचने लगे। उसी समय कन्या अकस्मात शंकर के समीप दिखलाई दी। वे देवता उसको देखकर विस्मित हुए, निराश होकर वहां से लौटे। तब पिनाकपाणी शंकर ने स्वयं ही उसका नामकरण किया। विलासपूर्ण चेष्टाओं से अर्थात अपने हाव भाव से इन सबको नर्म अर्थात सुख देती रही। इसलिए हे सुंदरी, सरिताओं में श्रेष्ठ तुम नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध होगी। स्वरूप में स्थित हुए देव उससे भूतल में हास्य को प्राप्त हुए। इसलिए भी नर्म अर्थात हास्य रस देने वाली होने से यह सुशीतल जल वाली कल्याणी नर्मदा कहलाई। सप्त कल्पों के क्षीण होने पर भी भगवान शंभु ने इसे प्रथम जो वर दिए थे, अतः नम्रता इससे हे राजेंद्र नर्मदा नाम से विख्यात हुई। तदनंतर उस शीलवती सुंदरी कन्या को सर्वभूपति देवेश्वर प्रभु ने समुद्र को समर्पित कर दी। तदनंतर वह ऋक्षशैल से फैन पुंज के रूप में अट्टहास करती हुई सरिताओं के पति समुद्र में नर्मदा प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार प्रथम ब्रह्मकल्प में महेश्वर से प्रकट हुई नर्मदा का यह स्वरूप हुआ। अब जो मत्स्य कल्प में मैंने देखा वह वर्णन करता हूँ, मुझसे सुनो। इति श्री 5वां अध्याय। बोलो नर्मदा मैया की जय।